एक छोटी एग्जांपल भी दूंगा इसमें। फीमेल हेल्थ के लिए आयुर्वेद वरदान है। अच्छा, मैं आपको एक इतिहास बताता हूँ आयुर्वेद का। हम सबको पता है कि सीता हरण हाँ जी रावण ने किया था जी, तो रखा अशोक वाटिका में था। हाँ जिसके पास सोने की लंका थी उसने एक ग्रीन बेल्ट अशोक वाटिका में रखा। आपको सबको पता है कि रावण को सीता से एक संतान प्राप्ति चाहता था। वो उसका मतलब कि सीता वॉज सो ब्यूटीफुल, जो इतिहास हम पढ़ते हैं कि उससे एक संतान चाहता था जो मेरी भी मतलब राक्षस कुल में एक अच्छी संतान हो। रावण एक अच्छा नाड़ी वैद्य था। अच्छा तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने रावण संहिता पढ़ी है। अच्छा जी, वो अच्छा नाड़ी वैद्य था। जब वो हरण कर रहा था तो उसने देखा कि इसमें दोष है, ये मां नहीं बन पाएगी। तो उसने सीता को मतलब नाड़ी वो जब आप उसको रावण लेके जा रहा था लंका, हाँ, तो उसने जब उसका हाथ पकड़ा तो उसको समझ आ गया कि इसमें इनफर्टिलिटी दोष है। जितने भी इनफर्टिलिटी पेशेंट्स आज मुझे सुन रहे हैं, आप देखना सारे ज़्यादातर ब्रिटिश गोरे होंगे और ज़्यादातर कफ प्रकृति वाले होंगे, जितने भी आप मेरे सुन रहे हैं। सीता के तो बाद में 2 बेटे हुए थे ना, मैं बताता हूँ। अच्छा, उसी थे वो? नहीं अच्छा, वही समझा रहा हूँ। हाँ जी, उसने इम्प्रेस करना था सीता को, तो सोने की लंका में रखता, अशोक वाटिका में रखा। आज भी आयुर्वेद में अशोक का अरिष्ट आयुर्वेदिक ऐसा टॉनिक है जो फीमेल्स में दिया जाता है ड्यूरिंग पीरियड पेन्स, ड्यूरिंग पीरियड्स पे फॉर एनी काइंड ऑफ फीमेल हेल्थ। अशोकारिष्ट, यस, अच्छा। आप गूगल करना सारे। मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन फ्रॉम आयुर्वेदा टू फीमेल हेल्थ। तो वो किसी प्रॉब्लम के लिए? यस, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, इवन इनफर्टिलिटी। ओके, तो रावण ने वहाँ के वातावरण को शुद्धिकरण के लिए सीता के वहाँ पर रखा। वहाँ के वातावरण से सीता शुद्ध हो, ठीक हो, हीलिंग हो। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, आई डिडंट नो दैट। हाँ, सो दिस इज द बेसिक इतिहास हम सब पढ़ते हैं, पर कुछ रेलिवेंसी जो चीजें देखो। हाँ, कुछ कारण तो होगा कि अशोक वाटिका जरूर स्ट्रेस किया जाता है, तो कोई बेसिकली आप सोचो कि जिसके पास लंका हो, वो भी सोने की हो, तो वो बहुत खूबसूरत कमरे में भी रख सकता था। उसने इम्प्रेस करना था तो अच्छे मतलब उसके पास तो ग्रीन एरिया में रखा, जहां पर उसकी हीलिंग हो। बिकॉज रावणा वाज बहुत विद्वान था, बहुत ज्यादा विद्वान थे। यही चीज हम भी पढ़ते हैं, रावण बहुत विद्वान था। हाँ जी, तो इसीलिए वो नाड़ी वैद्य था। देखो, वो नाड़ी वैद्य तो आई थिंक उस टाइम एक बेसिक क्वालिफिकेशन थी किसी भी वैद्य के लिए। आपने देखा नहीं कि पहले के ज़माने में जब कोई भी ऋषि जब अपनी मेडिटेशन करते थे तो अगर किसी को कोई श्राप देते थे, तो तब ऐसा ज़माना था कि जो आत्मा इतनी शुद्ध थी, आसपास का वातावरण इतना शुद्ध था कि एक बोल से भी किसी को आप दंड दे सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, और वो लगता भी था। हाँ, तो आज हमारा ज़माना इस तरह है। तो आप जो इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हो, फीमेल हेल्थ की बात कर रहे हो, वर्ल्ड में कोई भी साइंस इतनी अच्छी नहीं है जो आयुर्वेद में आपको हर्ब्स, चाहे वो अशोकारिष्ट की बात करूं, रजा पर्वतनी। चलिए, आप फीमेल, आई डिडंट नो कि आपको फीमेल फर्टिलिटी के बारे में इतनी नॉलेज है। आई जस्ट टच द टॉपिक। तो सबसे पहले बताएं, पीरियड पेन जो लड़कियों को होता है उसमें क्या उनको लेना चाहिए? देखो, पीरियड पेन यूजुअली यूट्रस जब मतलब इंडोमेट्रियम में होता है, जो स्वेलिंग हो जाती है जी। अगर आप सिंपल दालचीनी या काली मिर्च, इनका सेवन भी उस दौरान आपको कैसे पता है करें? पानी में डाल के, जैसे मैंने पहले बताया। इवन दो आप कुछ ना करो, आज मुझसे मतलब सबसे इजी वे है रजा परिवर्तनी वटी। रजा परिवर्तनी वटी, ओके। मतलब इसके नाम में इसकी जो गुण है, रज मतलब पीरियड्स को जो प्रवाहित करे। ऑल राइट। वो टैबलेट आपको कहीं पर अमेज़न हर जगह मिल जाएगी। तो इसको डॉक्टर से तो नहीं, मतलब आप कहीं पर इजीली अवेलेबल है। ओके, आप इसको लेना शुरू कर दो। आपको सेकंड साइकिल बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत इजी, और जो कईयों को डिले होता है वो सब नॉर्मल हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है।
ओके तो जैसे कि मैंने देखा गर्ल्स एलोपैथिक मेडिसिन भी नहीं लेती कि उनको बड़े कहते हैं बहुत कि नहीं problem, साइड इफेक्ट्स है हाँ। और दे आर इन पेन। तो ये जो आपने बताई हाँ। है मेडिसिन, ये इसका नाम दोबारा बताइए। रजा परवर्तनी वटी, किसी रजा। भी स्टोर अच्छी भी मेडिसिन में मिल जाएगी आपको, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। अच्छा। तो आप इसको लेके देखें, आपको कोई पेन किलर तो कब कुछ लेनी है ये, ड्यूरिंग पीरियड उससे पहले? मेरे ख्याल से जब आप देखो ड्यूरिंग पेन, तो ये भूल जाइए, एक हीलिंग प्रोसेस है। आप इसको 2 से 3 महीने रेगुलर ले लो। अच्छा रेगुलर ले लो, उसके बाद आपको दिक्कत होगी ही नहीं कभी। तो 3 महीने के बाद रोक दी? बिल्कुल। अच्छा अब रात को दिन में वो कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं, आफ्टर मील बिफोर मील कभी भी, एक सुबह एक शाम को लो, ताकि जिनको इवन की बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल्स में, पीसीओएस होता पीसीओएस है, पीसीओडी, लिकोरिया आजकल बड़ी प्रॉब्लम है, डिस्चार्ज रहता है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सबको पता है क्या मिथ है जी, कि एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट, एक अच्छी फीमेल डॉक्टर ही आपको एड्रेस करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका कारण है कि जो भी आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप हार्मोन्स ले रहे हो, आप ऐसी कुछ मेडिसिन ले रहे हो जो आप उसी, जैसे आपने बोला ना कि पीरियड के दौरान ले लें जब पेन हो, वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन हाँ, है। वो दर्द थोड़ा ठीक करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल वो उसी को। और कई फीमेल्स मेरे पास आके बोलते हैं कि मेरी मॉम को भी ऐसे था, मेरी दादी जी को भी ऐसे था, हेरिडिटरी है जी हमारा तो। पर ऐसा नहीं होता। अगर मॉम को उस वक्त उपचार नहीं मिला, रेमेडी नहीं मिली, तो थोड़ा आपने भी तड़पना है। हाँ, अरे भाई जब आप कोई सोल्यूशन ढूंढोगे तो मिलेगा ना। बिल्कुल। अगर मन में बसा के बैठ जाओगे कि मुझे ऐसा ये होगा, तो होना ही है। हाँ, ये तो फिर उसका इलाज है। तो ये जो आपने दवाई बताई है ये 1-3 महीने तक करो, एंड देन यू आर परफेक्ट, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो जो फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी होती है, तो उसका भी आयुर्वेदा में बहुत बड़ा अच्छा इलाज है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे कई ऐसे हिंदुज़म जैसे है, ऐसे है कि कुंडली मिलाते हैं। हाँ जी। आयुर्वेद में अगर आप अपने गुणों को मिला लें या दोष मिला लें तो शायद आपका विवाहित जीवन अच्छा निकलता है। मतलब कैसे मीन्स जैसे आप, मैंने बोला वाता पित्ता कफा, हाँ जी, ये 3 तरह के ट्रेट्स हैं। हाँ जी। अगर एक व्यक्ति, मतलब मेल और फीमेल दोनों वाता हैं, दोनों हाइपर रहेंगे तो सुकून तो सुकून नहीं हो गया। हाँ, तो गृहस्थी विल बी लाइक डिस्टर्ब, राइट। सो अगर एक वाता है और एक काम है थोड़ा कफा वाला है, तो एक ज़्यादा हाइपर हो रहा है, एक पैसिफाई कर रहा है, हाँ तो बहुत अच्छा लाइफ चलती है। तो मतलब फिर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाइए शादी से पहले और अपने दोषास को चेक कराएं। बिल्कुल। तो उससे ठीक रहता है। इवन कि हमारा सेम फर्टिलिटी पे भी रहता है, ज़रूरी नहीं कि इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल्स में ही प्रॉब्लम है। हाँ, मेल में भी है। इट्स अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम फॉर मेल्स ऑल्सो। जी जी। आम तौर पे जितने भी कंसीविंग का मतलब आप सब जानते हो कि कंसीविंग एक बहुत ही खूबसूरत भगवान एक प्रोसेस है। जितने वात या कफ वाले व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है कि या तो कंसीव होता ही नहीं है, मल्टीपल कारण के मिसगैरेजेस हो सकते हैं, या कफ वालों में जब तक एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है उसको नॉर्मलाइज नहीं करते तब तक कंसीव नहीं होता। ओके। तो एक तरफ तो आपकी केमिकल पिल्स है, एक तरफ आपकी होम रेमेडी। आपने कभी देखा हो पहले के ज़माने में आपके अब्डोमेन एरिया में खासकर जब पीरियड्स आते हैं तो नानी जी दादी जी कहते थे सेक लो, वाटर बॉटल रख लो, पानी गर्म पानी की, वो सब रेमेडीज इसमें काम आती हैं। अच्छा। हम अब वो भूलते जा रहे हैं, वो चीज़ें बहुत इजी हैं। इवन कि आप देखो फीमेल हेल्थ में जितनी नंबर ऑफ मेडिसिन्स आपको या हर्ब्स आयुर्वेद में मिलती हैं किसी और पैथी में नहीं है। ओके। तो मतलब इनफर्टिलिटी के लिए भी आप क्योर है? बिल्कुल है जी। और जैसे मैंने मेनोपॉज की बात की, तो उसमें क्या कोई दवा वगैरह आप रिकमेंड करते हो या कोई डाइट या लाइफस्टाइल की जिससे? देखो मेनोपॉज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है पेशेंट आके बोलते हैं वो है हॉट फ्लशेस, मूड स्विंग्स। सिंपल ब्रह्मी, हाँ, सिंगल हर्ब है, इजीली अवेलेबल है हर जगह पे जी। आप ब्रह्मी के साथ अश्वगंधा, बहुत लोगों को ये लगेगा अश्वगंधा मेल्स में यूज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अश्वगंधा और ब्रह्मी के किसी भी फॉर्म में कैप्सूल टैबलेट आप लेना शुरू कर दो, आपको 15 से 20 दिन में आराम आ जाएगा। तो वो भी 1 महीने के लिए लेनी है? एक देखो वैसे तो मेनोपॉज के लिए रिकमेंडेड 4 से 6 महीने होता है। ओके। होता क्या है कि आपको रिजल्ट
15 दिन में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों इकट्ठे लेनी है, बिल्कुल इकट्ठे लेनी है, सुबह शाम, ब्रह्मी और अश्वगंधा उसकी टैबलेट्स। ओके, दिन में 2 बार? हाँ, किसी भी कंपनी की आपको मिल जाएंगी, दिन में 2 बार लेनी है। आपको इसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट विद इन 10 to 15 डेज आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। सो वैद्य करणवीर सिंह जी, आई थिंक मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं आपकी नॉलेज जितनी एक्सट्रैक्ट कर सकती थी मैंने करी है। बाकी आई लीव इट टू व्यूअर्स कि अगर आपको और भी क्वेरीज वगैरह हो तो प्लीज़ हमें मैसेज करो।